प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। और अगर मेरी कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। मगर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इसी तरह जुड़ते रहिए, सभी को जोड़ते रहिए हमारे इस ग्रुप के साथ, और आत्मज्ञान बांटते रहिए, ध्यान सिखाइए। आइए, सबसे पहले हम निवेदन करते हैं सभी से कि आप सब अपने हाथ जोड़ें, वीडियोस ऑन करें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे आभार प्रकट करते हुए, प्रार्थना करते हुए। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, सभी स्पिरिचुअल एंजलिक एस्ट्रल रन, हमारे परम गुरु मंडली के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, और हमारी ग्रेट मदर अर्थ, हमारे फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे। आपने हमें बहुत सारी नेमतों से संवारा है, सजाया है हमारे जीवन को, हम सबको। हम सब आपकी चेतना ऊर्जा के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई वो हमें भी मिले, इसकी आप हमारे पर कृपा करें, यही हमारी प्रार्थना है। और साथ ही साथ हमारी ये भी प्रार्थना है कि हमने जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं वो हम पूर्ण कर सकें, और हमारे आत्मा और जीवन की यात्रा के साथ आप हमें अलाइन करें। हम आगे बढ़ते हुए, उसे पूर्ण करते हुए, हम हमेशा प्रगतिशील रहें। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमारा सत्य है, जो हमारा सत्य हमें देखना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, और हमें सत्य का चुनाव करना है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें, हमें शक्ति प्रदान करें कि हम अपने सच को बोल सके, जान सके, पहचान सके, और सत्य के साथ चल सके। ये ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन को हर तरह से प्रकाशित कर दे, और इसी की हम कामना करते हैं मास्टर्स। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। सो हमारे आज का जो सेशन है मंडे को और वेडनेसडे को जो रहता है वो है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का जो ये मंच है, इसके साथ हम आज हमारे साथ नवीन अहलावत जी हैं जो हरियाणा से है, रेवाड़ी जिवल जिला है, ये एक अध्यापक है। और आज हम सबको ये बताएंगे स्वामी मुक्तानंद जी के बारे में, और उनकी जो शिक्षा है वो उसके बारे में जानेंगे हम सब। सो इनके बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि नवीन जी ने 2 साल पहले हम सबको ज्वाइन किया था, और तब से अब तक जब हमने शायद थिंकिंग एंड डेस्टिनी हम शुरू कर रहे थे, तब इन्होंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी हमारे साथ कंटिन्यू की थी। और बहुत इनका योगदान रहा, हेल्प रही हम सबको। ये अध्यापक के साथ साथ वहाँ पे बच्चों को भी ध्यान सिखाते हैं, और हम सबको तो यहाँ पे ध्यान हम सीख ही रहे हैं, ले ही रहे हैं इनसे ध्यान, और साथ ही साथ हम स्वाध्याय भी रिसीव कर रहे हैं। सो इसके अलावा ये एक बहुत बड़े नेचर लवर भी हैं, क्योंकि इनको इनके घर में इन्होंने जैसे बताया है 200 पौधे इन्होंने लगा के रखे हुए हैं। आई थिंक 200 ही है, राइट नवीन जी? यस दी, अभाव ही है। हाँ। 200 से अभाव है दी। हाँ, 200 से और ज्यादा हो गए। सो ये बहुत शौकीन है पेड़ पौधों के, और मदर अर्थ के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि कहीं ना कहीं हमें पृथ्वी, हमारी धरती माँ हमें गाइड करती है, हमें मदद करती है, और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे गाइड्स कहाँ से हैं, और हमें कौन से गाइड्स हमें मदद मदद कर रहे हैं, और जो हमारा पैशन होता है वो कंटिन्यू करना है। सो एनी हाउ मास्टर्स, आज हमारे साथ नवीन अहलावत जी हैं जो हमें आज स्वामी मुक्तानंद जी और उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में हमें बताएंगे। सो ओवर टू यू नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दी। थैंक यू सभी मास्टर्स का जुड़ने के लिए। तो मास्टर्स, आज हम स्वामी मुक्तानंद जी के बारे में जानेंगे। तो देखिए मास्टर्स, जो स्वामी मुक्तानंद जी हैं वो एक योग गुरु और ध्यान गुरु और सिद्ध योग के संस्थापक थे। इन्होंने सिद्ध योग की स्थापना की थी। इनको जो गणेशपुरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इनके गुरु का नाम था नित्यानंद जी।
जिसको भगवान नित्यानंद जी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वामी मुक्तानंद जी का जो जन्म की बात करें, तो इनका जन्म 16 मई 1908 में, जो भारत का जो कर्नाटक राज्य है वहां पे मैंगलोर में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम है वो कृष्ण राय था। इनके वे जो पिता हैं उनका नाम आनंद राम, और जो माता का नाम है वो राधाबाई था। जो इसके जो मुक्तानंद जी के जो मम्मी पापा थे, जो माता पिता थे, वो गुजरात के रहने वाले थे। और जो स्वामी जो मुक्तानंद जी थे वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और इकलौती संतान होने के कारण जो माता पिता हैं उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। माता पिता का उनके साथ बहुत ही लगाव था। लेकिन 15 वर्ष की आयु में जो स्वामी मुक्तानंद जी ने, जो इसका बचपन का नाम था कृष्णा राय था, उन्होंने अपना जो घर बार है वो त्याग दिया था और अध्यात्म की ओर बढ़ चुके थे। हालांकि वो जब बचपन से ही, यानी कि जो जीवन के उसके आरंभिक वर्ष हैं, तभी से ही उसका अध्यात्म की ओर वो आकर्षित हो गए थे। लेकिन 15 वर्ष की आयु तक होते होते, 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जो घर बार है वो त्याग दिया था। और बाबा जी ने 2 अक्टूबर 1982 को महाराष्ट्र के जो गणेशपुरी में ही इन्होंने जो महासमाधि है वो ले ली थी। और इन्होंने गणेशपुरी में ही जो सिद्ध योग की स्थापना थी, सिद्ध पीठ जिसको गुरुपीठ के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी, जिसके कारण इनको गणेशपुरी बाबा और सिद्ध योग बाबा के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी जो मुक्तानंद जी ने जो हुबली में सिद्धारूढ़ स्वामी से संस्कृत, वेदांत और योग की शिक्षा प्राप्त की, और सन्यास के साथ ही साथ इन्होंने वहां से सन्यास की भी दीक्षा ली थी। इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा, भारतीय युद्ध कला और वैदिक शास्त्रों का भी इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद वो पैदल ही जो भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। और 1947 में जो स्वामी मुक्तानंद जी हैं वो अपने गुरु नित्यानंद जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र में जो गणेशपुरी में पहुंच जाते हैं। और इसी वर्ष यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही इन्होंने अपने गुरु भगवान नित्यानंद जी से शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त की। देखिए मास्टर, जो शक्तिपात है वो एक तरीका होता है दिव्य ऊर्जा का संचार करने का। जो गुरु है अपने जो शिष्य में दिव्य ऊर्जा का संचार करता है, उसको शक्तिपात के नाम से जाना जाता है। यह एक जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें एक गुरु है अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शिष्य में स्थानांतरित कर देता है। यह शिष्य में जो कुंडलिनी जागरण है और अध्यात्म का जो विकास है उसकी प्रक्रिया शुरू करने में सहायक होता है। यानी कि शक्तिपात है ये कुंडलिनी जागरण करने में ये बहुत ही सहायक होता है। धीरे धीरे एक ध्यान गुरु के रूप में जो स्वामी जी हैं, इनकी जो प्रसिद्धि है पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलती जाती है। अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद स्वामी जो मुक्तानंद जी हैं अपनी साधना के लिए जो महाराष्ट्र में कि येवला नाम का स्थान है वहां चले जाते हैं। और 8 वर्ष तक एक छोटी सी झोपड़ी में ही वो ध्यान करते रहते हैं। यानी कि लगातार 8 वर्षों तक ये वहां पे ध्यान करते हैं येवला में, ताकि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। 1956 में जो भगवान जो नित्यानंद जी हैं जो इनके गुरु थे, वो इसकी जो मुक्तानंद जी की जो आध्यात्मिक यात्रा है उससे बहुत प्रभावित होते हैं। और इसको जो स्वामी मुक्तानंद जी को वो गणेशपुरी में, मुंबई के पास जो गणेशपुरी जो जगह है वहां पे इसको जमीन देते हैं। और इस पे जो स्वामी मुक्तानंद जी एक आश्रम का निर्माण करते हैं, जिसे गुरुदेव आश्रम या सिद्धपीठ के नाम से वहां पे जाना जाता है। इस प्रकार जो स्वामी जो मुक्तानंद जी को यानी कि गणेशपुरी बाबा के नाम से भी जानते हैं,
और सिद्ध योग बाबा के नाम से भी जानते हैं। 1961 में, यानी कि धीरे धीरे जो समय आगे बढ़ता रहता है, 1961 में गुरु नित्यानंद ने अपने शिष्य मुक्तानंद के बारे में भविष्यवाणी की थी कि इनकी जो आध्यात्मिक जो उपलब्धि है और प्रभाव है, भविष्य में व्यापक रूप से फैलता जाएगा। यानी कि जो इसका जो शिष्य था मुक्तानंद जी, उसकी जो प्रसिद्धि है पूरे विश्व में फैलती जाएगी। गुरु नित्यानंद जी ने अपने शिष्य, यानी कि जो मुक्तानंद का जो उसने उन्होंने अर्थ बताया, अर्थ का जो विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि जो मुक्तानंद का अर्थ होता है वो मुक्ति का आनंद, यानी कि जो मुक्त है उसको कहा जाता है। यह आत्म साक्षात्कार और परम आनंद की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जो स्वतंत्रता है उसको प्राप्त कर लेता है। यह जो नाम है मुक्तानंद स्वयं में ज्ञान, परमानंद और आध्यात्मिक का स्वतंत्रता का प्रतीक है। जो स्वामी मुक्तानंद जी जब बोलते थे अपने जो शिष्य को, जो वार्तालाप करते थे, तो जो उसकी आनंदमयी जो ऊर्जा को वो अनुभव करते थे, अपने गुरु की जो आनंदमयी ऊर्जा थी मुक्तानंद की बोलने का, जब वो बोलते थे तो इतना उसमें रस होता था कि जो शिष्य थे, श्रोता थे, वो उससे बहुत अधिक प्रभावित होते थे। उनकी जो गर्मजोशी, उनका जो शरारती हास्य और हाव भाव था, वो इतना आनंदपूर्ण, जो सहजपूर्ण था, मंत्रमुग्ध करने वाला था। और इसी के कारण से जो बाबा को सब कहते थे कि जो आनंद का जो स्वतंत्र, तो आनंद का जो पूर्ण रूप थे, यानी कि सभी लोग कहते थे कि जो बाबा जी हैं वो स्वतंत्रता का, आनंद का पूर्ण रूप है। बाबा का आश्रम जो था वो भी किसी सम्राट के दरबार की से कम ना था। जो बाबा का जो गणेशपुरी आश्रम था वो एक सम्राट के दरबार की तरह था, जहाँ जो आध्यात्मिक सलाह लेने के लिए और फूल चढ़ाने के लिए भक्तों की कतारें लगी होती थी, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। इन लाइनों में जो संगीतकार थे, जो स्थानीय और राष्ट्रीय राजनेता थे, बुद्धिजीवी थे, और जो फिल्मी सितारे थे, और जो तीर्थ यात्री थे, वो उन लाइनों में लगे रहते थे। जो उन्हें आत्मज्ञानी योगियों की एक परंपरागत जीवंत अवतार मानते थे। वो कहते थे कि जो आत्मज्ञानी हैं, योगी हैं, उनका ये जीवंत अवतार है बाबा मुक्तानंद जी। वो उसके जो शिष्य थे वो समझते थे। जो बाबा जी थे, तो लोगों को ध्यान सिखाते थे। ध्यान करने वालों के बीच में वो घूमते रहते थे। उन्हें अपने हाथों से, और मोर पंख की छड़ी, वो मोर पंख की छड़ी भी रखते थे अपने साथ। मोर पंख की छड़ी से और अपने हाथों से अपने जो ध्यान सीखने के लिए जो वहां पे लोग आते थे उनको सप्रेस करते थे। और उससे जो आध्यात्मिक जो जागृति की ऊर्जा, जिसे शक्तिपात कहा जाता था, वो अपने जो शिष्य में वो संचारित करते रहते थे, जिससे जो लोग थे उन्हें एक आत्मिक शांति का अनुभव होता था। बाबा से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने वालों में जो कई जो पश्चिम के लोग भी थे, और उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के उसमें वैज्ञानिक भी शामिल थे। और वो वैज्ञानिक थे, वो ऐसे उपकरण लेके आते थे, वो उससे जो बाबा की चेतना को, जो बाबा की जो चेतना की जो उच्चतर अवस्था थी, उसको वो मापने की कोशिश करते थे, जो वैज्ञानिक थे। और बाबा को ये सब मनोरंजन की तरह लगता था। और बाबा ने ध्यान के बारे में बताया। बाबा कहते थे कि ध्यान है वो सार्वभौमिक है। वह जो ध्यान है किसी विशेष धर्म या राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। ध्यान के माध्यम से हम समस्त सृष्टि की मूलभूत एकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। ऐसा बाबा का मानना था कि ध्यान तो वो सबके लिए है, कोई भी ध्यान कर सकता है। ये किसी राष्ट्र की या किसी धर्म की संपत्ति नहीं है। और जो बाबा जी थे, बाबा स्वामी मुक्तानंद जी, जिनको परमहंस भी कहा जाता था,
तो वो जातिगत जो भेदभाव था उसको दरकिनार करने पर वो बहुत जोर देते थे। यानी कि वो कहते थे कि जो जाति व्यवस्था है ये नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। जो सभी तीर्थ यात्री, चाहे वो प्रसिद्ध हो या साधारण हो या ग्रामीण हो, कोई भी हो, वो सभी का अपने आश्रम में स्वागत करते थे। और उनका जो विशाल जो भोजन कक्ष था, सभी उसके वहां पे जो भोजन ग्रहण करते थे, जो भी वहां पे आता था। और जो बाबा जी थे वो स्वयं जो भोजन को तैयार करने में मदद करते थे वहां पे। और जिससे जो भोजन था उसमें एक अलग ही जादू आ जाता था। अपने जो गुरु था उसका, जो नित्यानंद स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए स्वामी मुक्तानंद जी, जो परमहंस के नाम से भी जाने गए, उसने 3 विश्व भ्रमण किए उस टाइम अपने गुरु की आज्ञा से, जिसके दौरान वो हजारों लोगों को आध्यात्मिक पथ पर लेके आए। स्वामी मुक्तानंद जी ने 1970 से 1981 के बीच में ये 3 विश्व यात्राएं की। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बहुत से देशों का दौरा किया। जो उनकी पहली यात्रा का हम जिक्र करें, वर्णन करें, तो उन्होंने अपनी जो पहली यात्रा है 21 अगस्त 1970 में शुरू की। और स्वामी मुक्तानंद जी ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर आदि देशों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो शक्तिपात, जो दीक्षा के माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया है। यानी कि वो अपने इन यात्रा के दौरान वो अपने शिष्य की कुंडलियों को जागृत करते थे, जिससे पश्चिमी के जो हजारों जो साधक थे उनको आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। उन्होंने सिद्ध योग पथ को एक वैश्विक आध्यात्मिक पथ के रूप में स्थापित करने की उन्होंने एक प्रकार से नींव रख दी थी उस टाइम। और अपनी इस पहली यात्रा के दौरान जो विश्व भ्रमण भ्रमण था पहला, उसने 90 से अधिक जो सार्वजनिक व्याख्यान दिए थे। यानी कि जो 90 के आसपास थी जो सभा को उन्होंने संबोधित किया था। और फिर उसके बाद है वो अपनी दूसरी यात्रा शुरू करते हैं, जो 1974 से लेके 1976 तक थी। इस दौरान उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उसके जो भिन्न भिन्न प्रांत थे उनकी वहां पे यात्रा की। उन्होंने मैक्सिको, कोलोराडो, यूटा, ओक्लाहोमा, मिशिगन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और लंदन, इंग्लैंड और सिडनी, ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अनेक स्थानों का इस दौरान उन्होंने दौरा किया। और इस दौरान उन्होंने 150 से अधिक योग आश्रम और ध्यान केंद्रित स्थापित किए, यानी कि दूसरी यात्रा के दौरान। और ये जो दूसरी यात्रा थी वो बहुत लंबी थी, लगभग 2.5 साल तक ये यात्रा उनकी चली थी। इसके बाद मास्टर्स वो तीसरी विश्व यात्रा करते हैं, जो 1978 से लेके 1981 के बीच में होती है। यह जो भ्रमण भी है वो लगभग 3 साल तक चला, यानी कि ये यात्रा भी लगभग 3 साल तक वहाँ चलती है, जो उसके कैरियर का एक उच्चतम स्तर था। यानी कि इसके बाद है बाबा जी हैं, वो विश्व में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ध्यान के जो व्यवहारिक लाभ हैं उनके बारे में बताया। वह तीसरी यात्रा के दौरान उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक थे, अभिनेता थे या कलाकार थे, उनका सम्मेलन उन्होंने तीसरी अपनी यात्रा के दौरान इनका सम्मेलन आयोजित किया। और जो कैलिफोर्निया है, में जो सांता मोनिका नाम का ये एक जगह है, और वहां भी उन्होंने जो एक बड़ी सभा को वहां पे संबोधित किया था। 1979 ईस्वी में उन्होंने न्यूयॉर्क में कैटस्किल्स में एक आश्रम बनाया, नित्यानंद आश्रम के नाम से वो जाना जाता था। बाद में वो अभी जो मुक्तानंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने व्यापक रूप से
सिद्ध योग की जो शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से उन्होंने हजारों साधकों की जो कुंडलियों को उसने जागृत किया। स्वामी मुक्तानंद जी ने एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में 1956 में गुरुदेव सिद्ध पीठ की स्थापना की। यानी कि 1956 में उन्होंने जो गुरुदेव सिद्ध पीठ की उन्होंने स्थापना कर दी थी। और 1962 में जो ये पीठ है, इसको भारत में है एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करवा दिया गया था, ताकि जो आश्रम का जो काम काज है वो अच्छे से संभाला जा सके। ये जो सिद्ध पीठ है ये महाराष्ट्र के गणेशपुरी में ही स्थापित है, जिसके कारण इनको गणेशपुरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो सिद्ध योग परंपरा का केंद्र माना जाता है। सिद्ध योग का हम अर्थ जाने तो सिद्ध योग है वो दो शब्दों से बना है, सिद्ध प्लस में योग। सिद्ध का अर्थ है परिपूर्ण या उच्चतम, और योग का अर्थ है संग या एकता। इसलिए जो सिद्ध योग का अर्थ हुआ परिपूर्ण एकता या उच्चतम संग। सिद्ध योग का उद्देश्य लोगों को आत्मज्ञान, ध्यान और जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में शिक्षा देना है। सिद्ध योग के अनुयायी मानते हैं कि यह एक आध्यात्मिक पथ है जो लोगों को अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। ये जो सिद्ध योग पीठ है ये लोगों को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का कार्य करती है। स्वामी मुक्तानंद जी ने सिद्ध योग ध्यान के वैश्विक कार्य को संचालित करने के लिए 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका में SYDA फाउंडेशन यानी कि सिद्धा योगा धम्म एसोसिएट फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की। उन्होंने कुंडलिनी, वेदांत और कश्मीरी शैववाद पर बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिसके कारण जो बाबा जी की जो शिक्षाएं थी वो विश्व लेवल पर अच्छे से मतलब सुलभ हो सके। इतनी उन्होंने पुस्तकें लिखी कि जो उनकी जो शिक्षाएं हैं वर्ल्ड लेवल पर आसानी से साधकों को, जो उनके शिष्य थे, श्रोतागण थे, उनको आसानी से वो मिल सके। उनकी कुछ यदि महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो उनमें है सबसे पहली जो उनकी जो हम कहें कि आत्मकथा है वो है चेतना का खेल, जिसको प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस या चित्त शक्ति विलास के नाम से भी जाना जाता है। यह बाबा जी की जो आध्यात्मिक आत्मकथा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने गुरु के साथ संबंध के बारे में, अपनी साधना के बारे में, जो पंच प्राण है उसके बारे में, कुंडलिनी संबंधी जो ध्यान अनुभव है उनके बारे में विस्तार से बताया है। इसलिए जिसको मास्टर ज्यादा अनुभव आते हैं ध्यान के दौरान, हम देखते हैं बहुत से ज्यादा अनुभव आते हैं, उनको ये पुस्तक है अवश्य ही पढ़नी चाहिए। दूसरी पुस्तक जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में है, वो दूसरी पुस्तक का नाम है आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि वेयर आर यू गोइंग। ये बाबा जी द्वारा लिखी गई है। और जो इसका इस पुस्तक में उन्होंने जो आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक प्रकार की मार्गदर्शिका है कि वेयर आर यू गोइंग, यानी कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि एक प्रकार से मार्गदर्शन करती है लोगों का कि हम किस प्रकार की किस लेवल पे जा रहे हैं, कि हमारा ध्यान का जो स्तर ठीक है या नहीं। तो इस पुस्तक को भी मास्टर है वो अवश्य ही हमें पढ़ना चाहिए। अगर वो उसके एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी हम बात करें हैं, वो है परमार्थ कथा प्रसंग। ये बाबा जी की जो शुरुआती वर्षों की सत्संग वार्ता है, यानी कि जब वो अ, ध्यान मार्ग में आए, गुरु नित्यानंद जी से जुड़े, सिद्धारूढ़ स्वामी से वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस टाइम की उसमें सत्संग वार्ता इसमें विस्तार से बताई गई है। अगली पुस्तक है सत्याचा वाटेवर। इस पुस्तक में सत्य के बारे में, सत्य के पथ के बारे में विस्तार से बाबा जी ने बताया है। कुछ पुस्तकों की हम और बात करें, फिर हम इसके बाद में सीधा ध्यान में जाएंगे।
अगली जो पुस्तक है वो है कुंडलिनी जीवनाचे रहस्य, यानी कि कुंडलिनी कुंडलिनी द सीक्रेट ऑफ द लाइफ। इस पुस्तक में उसने कुंडलिनी जीवन के बारे में, जो कुंडलिनी जीवन का रहस्य है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है बाबा जी ने। अगली पुस्तक की हम बात करें तो वो है सोहम। सोहम, मैं वह हूँ, आई एम दैट के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। यानी कि जो उनके द्वारा जो लिखी हुई जो पुस्तकें हैं वो वास्तव में उन्होंने बहुत ही जो गूढ़ रहस्य उनमें छिपा हुआ है। अगली पुस्तक है ध्यान सोपान। उन्होंने इस पुस्तक में ध्यान के चरणों के बारे में, ध्यान के सोपानों के बारे में विस्तार से इसमें बताया है। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए भी एक पुस्तक लिखी कि नव योगिनी तंत्र। इसमें महिलाओं की योग साधना पद्धति के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। अगली पुस्तक है उनकी द नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस। इस पुस्तक में उन्होंने चेतना की प्रकृति और आत्म साक्षात्कार किस प्रकार से होता है इसके बारे में उन्होंने साधकों को बताया है। उसके बाद उनकी पुस्तक है मेडिटेशन रिवॉल्यूशन। इस पुस्तक में उन्होंने ध्यान और आत्म साक्षात्कार के बारे में हमें बताया है। अगली पुस्तक है उनकी सिद्ध योग। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध योग के बारे में बताया है, जो सिद्ध योग पीठ की जो उन्होंने स्थापना की थी कि सिद्ध योग है वो किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। एक पुस्तक है लाइट ऑन द पाथ। इस पुस्तक में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा के बारे में साधकों को बताया है। गॉड इज विद यू। इस पुस्तक में उन्होंने भगवान की उपस्थिति और आत्म साक्षात्कार है उसके बारे में विस्तार से साधकों को बताया है। अगली पुस्तक मिस्ट्री ऑफ द माइंड। इस पुस्तक में उन्होंने मन की प्रकृति के बारे में बताया है। देखो मास्टर्स, कितनी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और कितनी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जो साधकों के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अगली पुस्तक का नाम है जो उनके द्वारा जो लिखी गई वो है द सेल्फ इज ऑलरेडी अटेंड। इस पुस्तक में उन्होंने आत्म साक्षात्कार के बारे में विस्तार से बताया है। अगली पुस्तक की हम बात करें वो है नथिंग एक्सिस्ट दैट इज नॉट शिवा। इस पुस्तक में उन्होंने शिव और आत्म साक्षात्कार के बारे में विस्तार से लिखा है। तो मास्टर्स, इसके बाद हम अगले सेशन में बाबा जी के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे, शिक्षाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत ही अच्छे से आपने आज का थैंक जो यू। स्वाध्याय है आपने किया, और हम सबको आज बहुत सारी बातों का सभी को पता भी चला होगा कि किस तरह से शक्तिपात होता है और किस तरह से आप इस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, शक्ति से जुड़ी हुई बातें भी और स्वामी मुक्तानंद जी के बारे में भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। मैं कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैं अभी तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं अभी क्लियर करना चाहती हूँ कुछ उससे पहले, क्योंकि शायद मैं इसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स ना दे पाऊँ आज के लिए। सो अभी जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, शक्तिपात एक ऐसी क्रिया है जहाँ पर गुरु जो है वो केवल गुरु ही नहीं, लेकिन गुरु की कृपा से आपको वो शक्तिपात होता है। शक्ति का संचरण और उसका अवतरण आपके अंदर होना शुरू हो जाता है, और यही प्रक्रिया को हम शक्तिपात कहते हैं। शक्ति आपके भीतर प्रवेश करना, शक्ति किस रूप में, आपने या तो साधना की है या आप कंटिन्यूसली अपने जो इमोशनल बॉडी है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है, इसको आपने साफ की है। बहुत तरीके से कर दी जाती है इसको, और खासकर अगर आपने गुरु दीक्षा ली है या आप गुरु, आपका कोई गुरु है, लिविंग गुरु है, तो वो भी करते हैं। बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे केस में कोई भी लिविंग गुरु नहीं था मास्टर्स। जब मुझे शक्तिपात हुई तो ये जब शक्ति आ रही थी अंदर, तो मैं बहुत नॉकआउट स्लीप होती थी मुझे। उस समय मैं बिल्कुल मतलब जग ही नहीं रह पाती थी। और जैसे कि अभी सपोज नवीन जी बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत मेजर मतलब एनर्जी इस तरह से आती थी कि यहाँ पे बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता था, बहुत तेज, क्योंकि वो एनर्जी क्लेंस कर रहे हैं जो अपने सालों की
हैबिट होती है, संस्कार होते हैं, हम टूथपेस्ट ये सब जो यूज करते हैं वो भी उसके कारण हमारा थर्ड आई ब्लॉक होता है। थोड़ी तो रहती है, लेकिन जैसे कि मैं जानती थी कि मेरे को बचपन से ही विजन आते हैं या मैं फ्यूचर का मुझे दिखता है, पता चलता है, तो मुझे आभास हो जाता था पहले से ही। तो कुछ तो जो हम पिछले जन्मों का हमने काम किया हुआ है वो था ही, लेकिन उसके साथ साथ इस जन्म में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। लेकिन मैंने जब मैं अपने आप को जान रही हूँ, देख रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि दो तीन चीजें थी मेरे लाइफ में, इसलिए मैं आप सबको क्लियरली बताना चाह रही थी कि जो क्वेश्चंस हैं बाद में चल के उस पे आप उसको आराम से समझ सके। शक्तिपात इसलिए भी इजिली, उस समय इजिली नहीं मैं बोलूंगी, कठिन ही रहा मेरे लिए भी, लेकिन मुझे ये लगा कि पता नहीं अचानक से कैसे हो रहा है। तो दो तीन चीजें थी जो मेरी लाइफ में घटी उस समय। पहला कि मैं बचपन से ही ओम मंत्र का उच्चारण और गायत्री मंत्र का जाप करती थी, जिससे कि आपके शरीर शरीर में जो शक्ति है उसकी वो शक्ति आपको शुद्ध कर रही है उस मंत्र के जाप से। तो ये भी हो रहा है और साथ में ज्ञान भी बढ़ रहा है। दूसरा, आप कंटिन्यूअसली हम तब साधना कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तो ध्यान में बैठे थोड़ा देर के लिए। फिर जब मैं ध्यान साधना करने लगी तो इस मेडिटेशन ग्रुप को खोलने से पहले मैं दूसरा अपना जो मैं बताती हूँ आप सबको, टैरो एंड ओरेकल, ये भी करती थी। कभी भी मैं ध्यान करती थी, 45 मिनट डेली करती थी, कभी कभी बीच में भी बैठ जाती थी। तो काफी सारी चेंजेस हुए। अभी जब मैं ध्यान मार्ग में आई, तब ध्यान मार्ग मतलब हमारे पीएसएस में तो कुछ बुक्स है मास्टर्स, ये मैं बुक्स पढ़ती थी। ये कुंडलिनी मेडिटेशन है, ये मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। और मैं जब मैं पिरामिड वैली बैंगलोर गई थी तो मुझे एक बुक बहुत अट्रैक्ट की, जिसका नाम था अघोरा टू, और ये भी कुंडलिनी से जुड़ी हुई है मास्टर्स। तो ये मैंने पढ़ना शुरू किया। आई डोंट नो, मैं और उससे पहले, क्योंकि जब मैं इंडिया गई थी तो पिरामिड वैली बैंगलोर गई थी, बट उससे पहले मैं महा अवतार बाबा जी की से शुरुआत की मैंने। फिर मैं वहां से हम लद्दाख गए, पतरी सर से मिली, और फिर वहां से वापस आई। तो और डेफिनेटली और भी सब मास्टर्स तो मिले, लेकिन सबसे पहले मेरी मुलाकात तो मैंने महा अवतार बाबा जी केव में वहां साधना की थी। और जो वहां पे बदलाव महसूस हुआ, उसके बाद जब मैं यहाँ घर आई और मैंने ये मतलब फिर पिरामिड वैली बैंगलोर गई और बुक्स खरीदी थी, बुक्स खरीदने के बाद ये पढ़ना शुरू किया था। और कुछ समय कुछ महीनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज दो तीन ही महीने हुए होंगे, और मेरे को बहुत जोर से मतलब ऐसा लगता था कि उस समय जब मेरा ये शक्तिपात हुआ तो बॉडी एकदम वो हो जाती थी, निढाल पड़ जाती थी, और लगता था कि बस अब लेटना है, अब मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ। मतलब इतना इंटेंस दर्द होता था, कोई भी अगर मास्टर मुझसे बात करता था उस समय, मुझे इतनी तेज दर्द होती थी, क्योंकि मेरी खुद की एनर्जी और वो जो आ रही है शक्तिपात। जब कोई जैसे बोलते हैं ना, किसी की बॉडी में इतनी शक्ति हो, अग्नि हो, वो अग्नि वो प्रवाह करवा सकता है, गुरु करा सकता है। तो उस समय मुझे ये विजन भी आया कि मेरे पिता जो है वो मेरे को आकर पतरी सर को भी देकर गए हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज ये हुई थी कि महाअवतार बाबा जी रात को आकर मुझे बोलते थे साधना करने के लिए। तो मैं वो अपनी साधना रात को ना करके मैं दोपहर में करा करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा और दोपहर को 1 घंटा, तो ऐसे 3 घंटे करती थी मैं। तो इसीलिए जब वो प्रोसेस होता था और जब कोई मुझसे बात करता था तो मुझे बहुत शक्ति फील होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बैठ नहीं सकती, अब मुझे लेटना है। और जब मैं लेटती थी तो मेरे को उस समय पता नहीं चलता था कि मैं कितने गहरे ध्यान में हूँ या गहरे नींद में हूँ। और जब वो नींद आती थी तो मैं डिमेंशंस ट्रैवल करती थी, अलग अलग चीजें, मतलब कहीं कहीं गई हूँ मैं, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ, लेकिन जो भी चीजें देखी वो मैंने कई बार कुछ मास्टर्स को बताई है। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे पता चलता था कि मेरे से मास्टर्स ये काम करवा रहे हैं, या मैं यहाँ पर गई हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। तो मेरे क्वेश्चंस ये आए कि शक्तिपात मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मेरा कोई लिविंग गुरु नहीं है। तो मैं इसलिए आप सबको बताना चाहती थी कि कई लोगों के मन में क्वेश्चंस रहे होंगे और वो बहुत इंक्विजिटिव होंगे कि अरे ये कैसा हो सकता है, कुछ और किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मैं बहुत अच्छे से क्लियरली बताना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि जब आपको इस तरह की एनर्जी आती है तो आपको क्यों आ रही है उसका कारण है, आप माध्यम है, किसी किसी ने मतलब किसी कारण से आप ये माध्यम बने हैं, यहाँ पर आए हैं। तो मेरे जब एक्सपीरियंसेस में देखती हूँ तो मेरे एक्सपीरियंसेस नॉर्मल कभी भी नहीं थे। मेरे एक्सपीरियंसेस में मुझे हमेशा मास्टर्स के ही एक्सपीरियंस आते थे। परमहंस मतलब जैसे मैंने बताया ना आप सबको कि सूर्य के 7 घोड़े और उनका सूर्य का प्रकाश, साईं बाबा जी, फिर गुरु नानक देव जी, उनका दर्शन, फिर मेरा खुद शिव को बन जाना, मैं खुद शिव बन गई, काली माँ मुझे दिख रही हैं। उसके साथ साथ रमन्ना महर्षि, औरबिंदो घोष मास्टर,
और परमहंस योगानंद का जो यंग स्वरूप है वो, और फिर बाद में महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी केव से लौटने के बाद ही मेरा शक्तिपात हुआ था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है, आपकी एनर्जी कैसी है। क्योंकि मैंने साधना बचपन से ही कर रही थी मैं, ऐसा नहीं था कि मैं ओम का जाप या गायत्री मंत्र नहीं मैं पढ़ती थी, इसलिए मेरी वो बॉडी क्लेंस थी। हाँ, जब हम एक पीरियड आता है कि जब आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आप किसी दूसरे रास्ते पे चले जाते हो, तो आपका इमोशंस बहुत सारे ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। लेकिन जब वो हटते हैं, तो जब मैं वहां से आई तब मुझे खुद को फील होता था कि मेरी एनर्जी बहुत डिफरेंट हो गई है। और मास्टर्स मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिजिकल मास्टर्स भी, वो क्यों आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस मेरे बहुत थे। तो ये इसलिए बता रही हूँ कि दिस कैन हैपन विद वन सेल्फ इफ, अगर आप अपना डिसिप्लिन रखें, आप अपनी साधना मतलब कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो वो आप, और आप, मैं दे भी रही हूँ और ले भी रही हूँ, मतलब मैं अपनी खुद की ध्यान साधना करके एनर्जी ले रही हूँ, और साथ में मैं ध्यान करवा भी रही हूँ, तो दोनों काम हो रहे हैं। तो जब आप देते हैं तो आपको मिलता भी है मास्टर्स। तो यही मैं आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी, क्योंकि इसमें वो शक्तिपात का क्वेश्चन आया तो कई लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या हुआ है। इसलिए मैं क्लियर थोड़ा सा आप लोगों को करना चाहती थी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट कभी और लेंगे, आज नहीं। क्योंकि अभी हम स्वामी मुक्तानंद जी के साथ जुड़कर अब हम आगे ध्यान करेंगे, नवीन जी कराएंगे। तो नवीन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अरे आभार, बहुत अच्छी। और इतना लिखा है मास्टर ने, मतलब आई एम अमेज्ड कि बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे से किया नवीन जी आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। ठीक है मास्टर्स। प्रणाम जी। आप नवीन जी, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। और एक्चुअल में क्या हुआ, अभी मैं थर्ड आई फाउंडेशन में गया तो मुझे ये ही किताब दी थी पढ़ने को, और चित्त शक्ति विलास। और जो उन्होंने यहाँ पे जो मुक्तानंद जी ने जो साधना की है, जैसे गुरु मंत्र की या सोहम मंत्र की, शक्तिपात द्वारा, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे आज आप और हम सब महसूस करने वाले हैं उस शक्तिपात को। देखिए कैसा हो सकता है, मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ। मास्टर्स अभी अभिमन्यु जी का लिया है, इसलिए आज हम ले लेते हैं सबके हैंड रेस, उसके बाद फिर हम कल से हम कोशिश यही करेंगे। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए बताया आप सबको कि आप लोग को पता रहे कि शक्तिपात होता क्या है, नहीं तो आप सबके क्वेश्चंस वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। और मास्टर्स, एनी हाउ, थैंक यू सो मच। यस, कल्पना जी। हाँ जी। नवीन जी नमस्ते। आपको भी नमस्ते नमस्ते मैम। दी। और नमस्कार, ये प्रणाम। आप बहुत ही अच्छी तरह से बताया और मुझे याद आ गया। बहुत ही जैसे मैं मेरे नजर के सामने वो सीन आ गया, क्योंकि मैं गणेशपुरी गई हुई हूँ। और यहाँ मुक्तान जी के आश्रम में भी गए हैं। तो वो सब कुछ, और ये किताब भी मेरे साथ पास में आई थी, मैंने आधी पढ़ी और आधी बाकी रह गई। पता नहीं क्या हुआ, और किसी से ली थी। तो ये वाली किताब सच में बहुत गजब की बुक है ये। तो बहुत ही अच्छा लगा नवीन जी। और ये गणेशपुरी पूरी जैसे अपन कहते हैं ना काशी वगैरह, इस तरह से ये गणेशपुरी है। और इसमें कई बड़ी बड़ी गोरखनाथ ऐसे बाबा की है। गोरखनाथ महादेव इनकी समाधियां पर है। समाधि है। एक गर्म पानी विजिट के करने तरह है। जैसा है, इसलिए बहुत अच्छा लगा नवीन जी सुन करके। मेरी बहुत प्रसन्नता हुई। थैंक धन्यवाद, थैंक ये टॉपिक लेके धन्यवाद। आए आप। थैंक यू सो मच थैंक यू। कल्पना जी, थैंक यू प्रियंका जी। मास्टर्स, अभी हम ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं सुनेंगे, ध्यान का समय समाप्त हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया कि क्या होता है, इसलिए अभी कोई एक्सपीरियंसेस नहीं सुनाएगा। एक्सपीरियंसेस आप इसके बाद सुना सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैम यस। नमस्ते नवीन सर। नमस्ते नमस्कार मैम। अ, नमस्कार प्रियंका मुझे जी। बस एक क्वेश्चन पूछना था मैम। गणेशपुरी मैं भी गई हुई थी, मुझे भी अच्छा वहाँ लगा था, और द लॉज ऑफ सीक्रेट भी मैंने थोड़ी पढ़ी है। मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो शक्तिपात आप बता रहे हैं, ये वैसे ही है ना? पहले क्लींजिंग करना, फिर भक्ति, बिल्कुल। एंड देन कुंडली जागरण, उसके बाद ये शक्तिपात होती है? ऐसा मैं बोलूंगी कि हाँ, शक्तिपात वो एनर्जी जो है ये आपको आपके भीतर
उसका शक्ति का अवतरण होता है, लेकिन उससे पहले आपकी क्लेंजिंग होना बहुत जरूरी है। तो जब हम आनापानसती ध्यान कर रहे थे, जो मुझे पत्री सर की बातें जो याद है और जो मैंने हम्म। शिक्षा ली उनसे, उससे मुझे ये समझ में आया कि हम्म। पत्री सर हमेशा कहा करते थे, आप सब लोग अगर आनापानसती ध्यान करेंगे, इसी से सब कुछ हो सकता है, चक्रा भी बैलेंस हो सकते हैं, कुंडलिनी भी हम्म। जागृत हो सकती है। अब मैं, जो मैंने कुछ ये सब सीखा हुआ नहीं था इस जन्म में, मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस आने लगे, मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, जो जितनी एक्टिवेटेड थी उससे ज्यादा खुल गई। और भी बहुत सारी चीजें, मतलब केवल, अब जैसे मेरा थर्ड आई तो फिर भी ओपन रहा, राइट, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें खुलना शुरू हो गई। श्रवण, आप अति इंद्रिय शक्ति, कान से आप सुनना शुरू, नाक से स्मेल आपका आना शुरू, आपकी मतलब जो चीजें नहीं भी दिख रही हैं, उसके उससे पहले ही आप मतलब ये सब चीजें आने लगती हैं, और भी एबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त होना शुरू होती हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, शक्तिपात हर किसी को एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी ध्यान साधना कंसिस्टेंट रखते हैं और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करते हैं, तो उसके बाद मतलब आपकी खुद की आप इनर जर्नी लेते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ये अग्नि के स्वरूप है। और ये कुंडलिनी भी जो हमारी शक्ति है, वो भी जब ऊपर उठती है तो हमें बहुत गर्म लगता है, बहुत ज्यादा। वो क्यों लगता है? क्योंकि हमारे शरीर में क्लेंजिंग होना शुरू हो जाती है, इसलिए गर्मी लगती है कि वो जो ओल्ड एनर्जीज है वो रिलीज होती है। और ये कुंडलिनी जब जागरण होती है तो बहुत अतः गर्म लगता है, इसलिए बोला जाता है पानी पियो, क्योंकि बॉडी को ये जो हीट है ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, राख बना सकती है। तो जब हम बोलते हैं ना शिवा, जब हम शिवा को देखते हैं तो उनके शरीर से ऐसा बोला जाता है कि वो राख निकल रही है, राख निकलती है, मतलब उनका पसीना भी राख हो चुका है, उतनी साधना कर चुके हैं, ऐसा बोलते हैं। एनीवे, ये तो मैंने बताया, बट हाँ, जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक कृष्णा यू सर। आंटी, थैंक यू। कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, सबको नमस्कार और छोटों को प्यार। ये चिति विलास जो है वो वो मैंने पढ़ा, और मेरा भी ध्यान तो वो अचानक ही शुरू हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था कि इसको ध्यान कहते हैं। ये भी बुक है जो मैंने शुरुआत में, मेरे को भी दी थी किसी ने, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद। चाहे अब है नहीं है, बात उसकी नहीं है, मगर बात यही है मास्टर्स कि ये भी बुक थोड़ी सी शुरू की पढ़ी थी, पूरा नहीं पढ़ पाई मैं, लेकिन पढ़ी थी। तो ये भी कारण हो सकता है कि ये बुक पढ़ी थी तो इसलिए हो सकता है शक्तिपात होना शुरू हुआ तो हो। मैंने चिति विलास जो पढ़ा, तो जो उनको 8 साल वहां रहे थे और वो अपना गुरु से ही बताए, सब मुझे हो रहा था जैसे बाघ की तरह गर्जना करना और ऐसे करना, ये वो उसमें जो बता रहे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब मुझे क्या हो रहा है, जो मतलब पढ़ने के पहले हो रहा है या पढ़ के हो रहा है, सब हो रहा है। उस बुक में कुछ और उसके एनर्जी बाद से तो है, मुझे लगता है कि उस बुक में कुछ एनर्जी है, जो जैसे ही वो उसको पढ़ता है, उसकी जो इनर जर्नी है वो शुरू हो जाती है, और एकदम से आपकी वो एनर्जी जो है, मतलब आप सोचिए कि आपने ये बुक पढ़ी, मैंने वो मैं इतनी घबरा गई थी ना उसको देख के, वो विजन मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा ना, मुझे इतना गंदा लगा, वो इतना खराब लगा। मतलब कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई वुडंट से दैट यू वुड लाइक इट। इट वाज सच अ, मतलब एक आदमी जानवर जैसा बना हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, क्योंकि लूसिड ड्रीमिंग होती है, मुझे काफी सारी चीजें लूसिड ड्रीमिंग में पता चलती है। तो वो भी हुआ मुझे उसके बाद, और मैंने वो महसूस किया कि एक आदमी बिल्कुल जानवर के स्वरूप में उसको बांध के रखा गया है, और वो आदमी को, और आई थिंक हाँ, और जब मैं अभी आपने ये पिक्चर दिखाई ना, ये जो पिक्चर देखी, ये बुक की मेरे पास कवर नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, अभी आपने बताया तो अभी मैं उसको जब याद कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है ये मास्टर खुद आए थे मेरे एक्सपीरियंसेस में, और यही थे वो जो मैंने जिनको उस रूप में देखा, स्वरूप में, जहाँ वो जानवर बने हुए हैं, हालांकि वो इंसान के रूप में, लेकिन दो हाथ नीचे, दो हाथ पीछे, और उनको उनको किसी चीज से बांधा गया है। और मैंने उनका, मतलब क्या बोलूं, मैं बता भी नहीं सकती, बोलने में भी शर्म आती है मुझे, लेकिन शर्म की बात है, एज ए मास्टर मैंने उनके लिंग को इतना बड़ा देखा, और उसी से पता नहीं वो मार रहे क्या कर रहे, आई डोंट नो, मतलब इतना इतना ऐसा एक्सपीरियंस कि मैं देखना भी नहीं पसंद करूंगी कभी भी, लेकिन मास्टर ने वो अपना खुद का जो स्वरूप है वो दिखाना बताया। बहुत कुछ लिखा हुआ है उस बुक में, मैं आगे तक तो गई नहीं, लेकिन मेरे को पढ़ने का हमेशा मन होता है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन टाइम की कमी के कारण, और फिर लगता है ना कि आपको उसको, लेकिन बुक हाथ में नहीं, हाथ में होती तो अभी तक मैं पढ़ के डन कर चुकी होती, बात ये है। मैंने मतलब
कभी डर डर नहीं लगा। मैं ज्यादातर देवी देवताओं का देखती थी, और इनका जो हो रहा है वो हो रहा था। वही एक तो। दिन अचानक एक सन्यासी आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मतलब ऐसे आ गए कि उनके ऊपर विश्वास नहीं था। आंखें घंटी बजाई, एक आदमी उतरा, बोला कि यहाँ कोई भक्त रहता है, उसके यहाँ हम लोग को ऑर्डर हुआ है चाय पीने का। तो वो आ गए, मेरा हाथ ऐसे पकड़े और कुछ नहीं, हाथ पकड़े बस। उसके बाद से वो लोग खा पी के गए। और सब, मतलब हस्बैंड गए, बच्चा दो रहता था वो गए, और मैं बैठी सोफे पे, तो सोफे पर लेट गई। और मुझे लगे क्या बारिश, क्या अमृत वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। और एकदम, मतलब इस तरह का, जो मैं सोची कि मतलब वो कौन थे, न मैं नाम पूछी न गांव पूछी। और उसके बाद से रोज मैं ध्यान में बैठती थी, वो आते थे और मुझे लेके जाते थे कहीं कहीं। यस, वही बता रही हूँ। ये जब मैंने मास्टर को देखा एक्सपीरियंस में, तो मैंने देखा उनको चिंघाड़ते हुए देखा मेरे एक्सपीरियंस में। बाप की तरह गलत थे। तो वही मैंने जो कुछ वो, मतलब मेरे को आज भी वो विजन में बहुत इतना क्लियर है ना, मेरे लूसिड ड्रीम का। मैं एक भी विजन नहीं भूलती, मुझे वो बहुत अच्छे से याद है। मैंने किसी से शेयर किया था, मैंने उनको बताया था कि मैंने ये चीज या देखी। मेरे को बताया था दी, हाँ, क्या? मेरे को बताया था, नहीं, मैं शेयर आपको किया नहीं था बता, आपने। नहीं मैंने आपको नहीं बताया ये चीज, मैंने आपको नहीं, बताई नहीं। जो मैंने मुक्तानंद जी को भी इसी प्रकार के एक्सपीरियंस अनुभव ज्यादा आते थे, तो नहीं, इसलिए लेकिन मैंने वो। आपको कभी नहीं बताया। मैंने सिर्फ एक ही इंसान को बताया है, वो मुझे पता है, और किसी को कभी नहीं बताया मैंने। जिसने मुझे वो बुक दी थी उसी को बताया है मैंने, और कभी किसी को नहीं बताया। आपसे तो बात भी नहीं की इस बारे में। मैंने आज पहली बार ये बात बोली है सबके सामने। मैं कभी ये बात बोलना भी नहीं चाहती, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही इंसान को बताई है, यही मैं बता रही हूँ। तो इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग, ये बुक भी मुझे उन्होंने ही दी थी, इसलिए। बट एनी हाउ द पॉइंट इज, बीच में कुछ चेंज हो गया, इसलिए रास्ते बदल गए। बट द पॉइंट इज कि ये जो बुक है, ये हो सकता है इसमें बहुत एनर्जी हो, क्योंकि ये बुक मैं भी पढ़ रही थी। और तभी, क्योंकि मैं जब महाअवतार बाबा जी केव से आई, उसके बाद फिर पथरी सर से मिली, और तो मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मेरे अंदर ये, देखो, कोई गुरु, फिजिकल गुरु आके किसी ने मेरे पर हाथ नहीं रखा, ना ही किसी ने कुछ बोला, और ये अचानक से शुरू हो गया। तो मेरे क्वेश्चंस थे कि अचानक से कैसे हो सकता है। और जिसने मुझे बुक दी थी उन्होंने भी मुझसे पूछा कैसे हो रहा, कैसे हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हुआ। और मैं ऐसे तप के, जैसे होता ना कि एकदम लस्त पस्त पड़ के लेट जाती थी मैं। और मैं, मेरे को जैसे आप लोग को जब ये समय होता था ना ध्यान कराने के बाद, मैं जो सो रही होती थी, वो मैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से उठती थी। मतलब 3-4 घंटे बिल्कुल एकदम बेसुध आप लेटे हैं, कुछ आपको पता नहीं, ऐसे घोड़े बेच बेच के, जैसे मैं घोड़े बेच बेच के सो रही हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली उस समय जब बिल्कुल बेसुध आप नींद में हो, आप, मैं किसी किसी कहीं कहीं जगह जा रही हूँ, मतलब कहीं कहीं जगह ट्रैवल कर रही हूँ, एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये मेरे साथ होता था। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि इसलिए घबराना नहीं। कई बार ये आपकी खुद की जो शक्तियां होती है, उसमें ना नकारात्मक शक्तियां भी होती है, अगर ठीक से क्लेंस नहीं होती तो ये नकारात्मक शक्तियां आपको भी हिट करती हैं। कई लोगों के अंदर ये जैसे आप जब किसी की हीलिंग करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन मेरा ही, मतलब मेरे ही दिमाग में आया, और मैं इसका आंसर इसलिए देना चाह रही हूँ कि कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि हमारे साथ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ कई चीजें ऐसी होती है और उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझे भी ये चीज समझना है कि साइकिक अटैक ये मेरी ही एनर्जीज मुझ पे कर रही है या कोई और कर रहा है। तो कई लोग, अगर उनके बॉडी में क्लेंसिंग ठीक से नहीं होती और उनका अहंकार नहीं जाता है, उनकी बुरी जो विचारधारा है वो नहीं जाती, या आप, कोई रेकी मास्टर है और वो किसी की हीलिंग कर रहा है, कई बार आपको मना किया जाता है और दूसरों की एनर्जी को आप हील करने के चक्कर में आप एनर्जी मैनिपुलेट करते हैं। जब आप एनर्जी मैनिपुलेट करते हैं, और अगर आपने किसी और की ऊर्जा लेके यहाँ पे किया और आप कर्म बना रहे हैं, तो वो आपको हिट भी करती है, और नकारात्मक शक्तियां आपको आकर, जो शक्ति, ये भी होता है और भी बहुत सारी चीजें मास्टर्स की, आप वो चीज कर रहे हैं किसी के लिए, तो वो आपको इफेक्ट करती है, खराब रूप में करती हैं। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरों की एनर्जी में आप घुसे नहीं, और अगर घुसते हैं तो फिर आपको उसको संभालना आना चाहिए। और अगर संभाल भी लेते हैं, तो देखिए कि आपके अंदर खुद की, या आप कहीं किसी को एनर्जी ऐसी भेज रहे हैं जो आपके लिए, जो आपने गलत एनर्जी भेजी है, और अगर वो इंसान जो जिसके पास भेज रहे थे आप, अगर वो इंसान
सही ऊर्जा में, सब कुछ अच्छा है, दिव्य ऊर्जा में, तो वो उसको नहीं लगेगी। और उसने अगर अपने कर्मा एग्जॉस्ट कर लिए हैं, उसको नहीं लगेगी, वो आपके पास वापस आपकी ही ऊर्जा वापस लौट कर आएगी और 10 गुना ज्यादा आएगी। तब क्या करोगे? इसलिए समझ जाओ, ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने इसको महसूस किया, बहुत समय बिताया हर एक एक्सपीरियंस पे। क्योंकि जब कोई ऐसा कर रहा है मेरे साथ, तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या आशय है, क्या मेरे को उसका नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हर तरह की मैंने, हर चीज मैंने बहुत डिटेल में जाके, बहुत शांति से बैठ के, शांत होकर मैंने इस पे बहुत मनन किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी जर्नी सिर्फ ऐसी हवा में कर ली है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वही है। मैंने सिर्फ आप सबको, हम यहाँ ध्यान साधना कर रहे हैं, लेकिन मैं पीछे भी कर रही हूँ ध्यान साधना, कंटिन्यूअसली पढ़ रही हूँ, कंटिन्यूअसली अपने आप को महसूस कर रही हूँ, इनर जर्नी, अपने आप को ठीक करना, अपने अंदर से जो भी, अगर कोई अगर विचार भी गलत आ रहा है, क्योंकि कई लोग विचार भी गलत भेजते थे उस समय, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं, उन्हें गाली गलौज भी भेजी है। जब मैं ध्यान में यहाँ बैठी हूँ इस जगह पर, गालियां भी भेजी हैं, मैंने गालियां भी सुनी हैं। तो मुझे पता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। लेकिन एक मास्टर बनना इतना इजी नहीं है कि यहाँ मैं आकर बैठ गई हूँ, ये इजी दिख रहा है, ऐसा नहीं है इजी। ये जो पीछे हो रहा है, वो आपको कई चीजें बता भी नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो आप लोग सोचेंगे कि अरे ये सब होता तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे मुझे किसी कारण से बिठाया, और इस कारण से ही मैं, आज बहुत अच्छी बात है कि ये इन्होंने स्वामी मुक्तानंद जी के बारे में बोला, और हम ये सब चीजें बातें कर पा रहे हैं। मगर हम इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है मास्टर्स। लेट्स गो ऑन टू उर्मिला आंटी, एंड फिर उसका ध्यान पे जाएंगे। थैंक यू कृष्णा आंटी। नमस्कार। नवीन जी, नमस्कार। आपने बहुत बुकों का बहुत सुंदर लिस्टिंग दिया, तो देखेंगे उसमें से कुछ पढ़ेंगे। और दूसरी बात, ये कुंडलिनी की जो बोल रहे हैं ना शक्ति, तो मुझे जब मैंने रेकी सीखी आरती से, तब मेरी बहन ने जब हमने ग्रुप में कुंडलिनी ग्रुप रेकी शुरू की थी प्रैक्टिस, तो उस दिन मेरे को कुंडलिनी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं एकदम उड़ ऐसे ऊपर ऊपर जा रही थी, और मैं आरती को पता चल गया कि इस कुंडलिनी जागृत है, तुरंत उसने मेरे सिर पे हाथ दबा दी और मैं शांत हो गई थी। इतना मैं तब का मेरा ये अनुभव है, इतना मैं बताना चाहती हूँ। और धन्यवाद, सबको धन्यवाद। देखिए, कई बार ये हमारे एक मास्टर थे, वो बोलते थे, तो डेफिनेटली उनका तो धन्यवाद करती हूँ मैं हमेशा। लेकिन फिर भी बात यह है कि वो हमेशा बोला करते थे कि अपने सर के ऊपर किसी को हाथ मत रखने देना। तो मैं उनकी बहुत सारी बातें सुनती थी, ऐसा नहीं कि नहीं सुनती थी, लेकिन हाँ, गलत नहीं सुनती थी। तो एनीवे, जो अच्छी बात है वो जरूर सुनूंगी, लेकिन अगर, क्योंकि दिमाग तो मेरा भी है, लॉजिकल थिंकिंग तो मेरी भी है। सो एनीवे, बट चाहे वो, बस ये कि हाँ, कुछ चीजें अच्छी नहीं रही तो उसके लिए जरूर बुरा जरूर लगा, बट चलो माफ कर दिया है हर चीज के लिए। लेकिन बहुत सारी चीजों के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते मास्टर्स, तो इसलिए ये जो जर्नी है, ये कई बार कुछ जर्नीज आपको अकेले लेनी पड़ती है। वो आपकी क्षमता को भी दिखाता है कि हाँ, आप कितने पानी में और कितने ऊपर है और कितने नीचे है, वो भी समझ में आता है, वो बहुत जरूरी भी है। सो इसलिए हर एक जर्नी को जो आपके साथ घट रहा है, उसको एज अ लेसन, एज अ लर्निंग लीजिए, एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए, कि एक्सपीरियंस हुआ, किसी कारण से हुआ, शायद वो आपके जीवन के लिए जरूरत था। सो एनीवे मास्टर्स, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन था जो आया था और निकल गया, अब जब आएगा तब आएगा। लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज हम समझ रहे हैं शक्तिपात के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में, कुंडलिनी जागरण के बारे में। कुंडलिनी एनर्जी, ये शक्ति का स्वरूप हमारे भीतर ही है, सब चीजें हमारे भीतर है। जब आप अपनी खुद की साधना करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं, तो ये एनर्जी आपको, आपके शरीर में ये बढ़ना चढ़ना शुरू कर देती है, मतलब बढ़ती है, आगे बढ़ती है। और ये एनर्जी जब आपके अंदर, जैसे बोलते हैं ना अग्नि, ये जब अग्नि का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, तो ये हमारी एनर्जी से जब ऊपर उठती है, तो हमारी एनर्जी उसको ऊपर लेकर उठती है। तो उस, इसलिए कई बार कहा जाता है कि सर पे कपड़ा रखो, क्योंकि एनर्जी जब ऊपर फ्लो करना शुरू कर देती है, तो आपकी चेतना तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका शरीर भी कम पतला होते जाता है, ढांचा बनने लगता है। अगर आपने महर्षि पतंजलि जी को देखा हो, उनकी पिक्चर, तो देखा होगा कि उनकी एनर्जी कैसे, वो हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं उनकी बॉडी। तो ये भी है, इसलिए सर पे जब हम सदगुरु को देखते हैं तो वो सर पे साफा बांधते हैं, है ना। कई बार जब हमको, जैसे मुझे भी रात में गाइडेंस आता है कि नहीं, रात में अपना सर ढक के सोना है, क्योंकि साइकिक अटैक्स होते हैं, सीधे क्राउन चक्रा पे होते हैं, क्योंकि क्राउन एक्टिवेटेड होता है, इसलिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये मास्टर्स गाइड करते हैं, बताते हैं। तो जैसे जब मैं ऐसा बोलूंगी, जब मैं स्पिरिचुअल ध्यान इस लाइन में नहीं थी, तो मुझे लगता था कि लाइफ बहुत इजी थी, यू नो। अभी हम जैसे जैसे हम चाहे क्रिया योग करें या हम ये सब करें,
जैसे अब आप लोग, कई लोगों को साधना होती, कई लोगों को ना मुद्राएं बनना शुरू हो जाती हैं, हठ योग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो जो एनर्जी कहीं स्टोर थी, इमोशनल ब्लॉकेज था, वो इस रूप में निकल रहा है, मुद्राओं के रूप में। आपको ध्यान कराने के लिए या ऐसे ऐसे करके आप कर रहे हैं कुछ कुछ ना, तो ये सारी, फिर कुछ तो ऐसे मुद्राएं बन जाती हैं, योनि मुद्रा बन जाती है कहीं, मतलब जो भी हर एक चक्र के लिए अलग अलग मुद्राएं बन जाती हैं। तो ये मैं सोचती थी कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, या क्यों, क्योंकि मेरी एनर्जी मैंने पहले ही क्लेंस कर ली थी, इसलिए वो नहीं होता था। लेकिन उसका ज्ञान होगा, क्योंकि करा तो बचपन में है ही, कुछ ना कुछ चीजें करी हैं, खेल खेल में बहुत सारी चीजें कर दी, पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं योगा भी करती थी, मैं कराटे भी करती थी बहुत सारी चीजें करती थी मैं। तो इसलिए आज भी जब मैं योगा करने जाती हूँ या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। और जब एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, मतलब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी ब्लॉकेज है, दर्द हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करके वो रिलीज करना है। इसलिए वॉकिंग इज अ मस्ट। नेचर में बाहर निकलकर वॉक करना, और आप अपने बॉडी के साथ योगा करें, एक्सरसाइज करें। अन्यथा आप योगा तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप ध्यान साधना भी करें, तो उससे आपकी और मनन और ध्यान और ये सब करने से, योगा करने से भी आपकी एनर्जी, देखिए, सातवें आसमान, मतलब एक काफी हाई एनर्जी में आप रहेंगे, खान पान भी सही रखेंगे तो। ठीक है मास्टर, थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ओवर दी। टू यू नाउ। थैंक यू मैं दीदी। आपको होस्ट बना रही हूँ। म्यूजिक आप ठीक है शेयर दी। करिएगा, आप मुझे को ठीक है। होस्ट कर दीजिए। हो गया दी। अ, नवीन जी आप म्यूजिक शेयर करिएगा, मैं आपको को होस्ट कर दिया है। क्वेश्चंस बाद में पूछेंगे मास्टर्स, ओके, कभी और। बट थैंक यू सो मच नवीन जी। तो आप 45 मिनट का ध्यान करा दिए। ठीक है दी। मास्टर्स सुखासन में बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से, आलती पालती मार के हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, अपनी गोदी में रख लीजिए, कमर और गर्दन को सीधी रखिए, बिल्कुल आरामदायक अवस्था में। आंखों को कोमलता से बंद करिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अपने शरीर को नीचे से देखना शुरू करिए मास्टर। पाँव से शुरू कर दीजिए अपने आप को देखना, और धीरे 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 ऊपर की ओर देखते हुए अपने पूरे शरीर को देखिए। देखें, धीरे धीरे हमारा ये शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। शरीर के अंगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए मास्टर। सारे तनाव को जाने दें। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। हमारा पूरा शरीर
पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। अपने मन से भी सभी विचारों को निकाल दीजिए मास्टर। अपने मन को पूरी तरह से शांत कर ले। हम धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। हम पूरी तरह से शांत हो गए। हम अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी को, पितामह पत्रीसर जी को, महाअवतार बाबा जी को और स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी को कि वो हमारे ध्यान में आए और प्रेम पूर्वक हमें अपने दिव्य पवित्र अद्भुत ऊर्जा के साथ जोड़ ले। हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल से, पूरे मन से आप सभी का स्वागत करते हैं। अब अपना ध्यान धीरे से अपने नाक के दरवाजे पे ले आई। सांसों के आवन जावन पर ध्यान दें। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांसों के आने और जाने के बीच में जो अंतराल है, उसको महसूस करिए। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, मन में कोई भी किसी भी प्रकार की इमेज भी नहीं बनानी है, कोई कल्पना भी नहीं करनी। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। ऐसा महसूस कीजिए मास्टर, हम भी स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी के आश्रम में गणेशपुरी पहुंच गए और वहां हम सभी
ध्यान में बैठकर अपनी ध्यान साधना कर रहे हैं। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें मास्टर। हम भी मास्टर ध्यान करके ध्यान के रास्ते पे चल बाबा मुक्तानंद जी द्वारा दिखाए गए ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से बाबा परमहंस जी बचपन से ही अध्यात्म की ओर आकर्षित हो गए थे, ध्यान मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था, उसी प्रकार से हम भी उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें।
केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। सांस से आ रही, सांस से जा रही।
मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे अपने इस ध्यान विधि से वापस आएंगे। परमात्मा के प्यार और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। अब हम धन्यवाद करते हैं हमारे ध्यान विधि में बने हुए भगवान महात्मा बुद्ध जी का, पिता में पत्रीसर जी का, महाअवतार बाबा जी का, और गणेशपुरी बाबा जी का, कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह से भर दिया। हम आप सभी का पूरे मन से धन्यवाद करते और आप सभी को जाने की अनुमति देते। मास्टर्स, आप भी अब बाबा जी के गणेशपुरी आश्रम से वापिस आ जाइए। जहां बैठे उस जगह पर वापस आ जाइए। अपने आप को महसूस करिए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए। एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए मास्टर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए, अपने आप को महसूस करिए, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को महसूस करिए मास्टर। अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखिए। अपने ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पर रखिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। एक कोमल मुस्कान के साथ अपने ऊर्जा भरे हाथों में अपनी आंखें खोलिए मास्टर। अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे शरीर के साथ स्पर्श कीजिए मास्टर।
थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रह सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। पानी पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जो भी मास्टर अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जिन्होंने भी मैसेज किए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, राजेश कंबोज जी, अनम्यूट करिएगा जी। नवीन जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। मैं लाइट बंद करके बैठा हुआ था तो अभी आपको शायद चेहरा नहीं दिखेगा, मैं बाहर जाता हूँ। कोई नहीं सर। लेकिन लेकिन ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत गहरा। अभी आपने शुरू भी नहीं किया था कि एनर्जी फील होना महसूस हो गई थी। और एकदम से जो है मुझे सीधा आपने जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर हाँ हाँ। पहले जो है उसका स्पंदन महसूस हुआ, फिर उसके बाद ठंडक जो है वो उसमें आज्ञा चक्र पर महसूस होना शुरू हो गई थी। और थोड़ी ही देर के बाद जो है बिल्कुल कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं हूँ, एकदम डीप गहराई में। और फिर जब बिल्कुल अंत में आप जब समापन की तरफ आ रहे थे तो बस तभी आपकी आवाज़ कानों में पड़ी कि अब हम धीरे धीरे अपनी चेतना की तरफ आते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ था कहाँ नहीं था, वहाँ से वापस आया और बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस, और ध्यान पाँव बहुत ही में, गहरा था। जी, पैरों पैरों में बिल्कुल एकदम ऐसा सुन्नपन था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एकदम जड़ हो गए, पत्थर बन गए एकदम। फिर जब आपने कहा कि इनको उंगलियों को हिलाइए, बस वो करने के बाद तब जाकर थोड़ा, अब मतलब वो वाकई में बहुत गहरा, बहुत डीप था, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। यस, उर्मिल आंटी जी। नमस्ते। बहुत गहरा ध्यान लगा आज, बहुत नमस्ते। ऊर्जा, इतनी ऊर्जा कि आँख आँख तक आँख बंद रही। जब भी तक आप बोल रहे खोलो खोलो पर आँख खोल ही नहीं रही थी, पर फिर हमने खोल कर वो किया तो बहुत गहरा ध्यान था। और आपके वो तो बहुत ही स्वतः तो सुंदर ही था, बहुत सुंदर, उत्तम, अति उत्तम। थैंक यू, थैंक धन्यवाद, धन्यवाद, यू। यस, धन्यवाद। हम जो सभी हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर्स का सबका आह्वान किया था उन सबकी ऊर्जा से हम पूरी तरह जुड़ चुके थे। बहुत ऊर्जा थी, राइट। पर थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। यस, पुष्पा आंटी जी। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय श्री ध्यान कृष्ण। तो ध्यान तो बहुत गहरा था। और ध्यान में मैंने आरती करी है घंटी बजा के। दीपक है मेरे हाथ हाँ, तक थाली है, दीपक भी रखा, किसकी आरती करी वो दिखाई नहीं दिया मेरे को। ध्यान में अच्छा, आरती कर रही थी मैं, चलो ये ये उतना तो दिखा। अच्छा अनुभव है जी, बहुत ही सुंदर अनुभव है। ध्यान बहुत गहरा थैंक यू था। सो मच। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी। यस, कृष्ण आंटी जी।
मेरा तो मैं क्या बताऊंगी। पहले भी मैं बोल रही थी कि मेरे तो सिर्फ वो ध्वनि ही सुनाई देती है नाद की, और बस मैं उसी में। और मैं सबसे बड़ी बात है, कौन क्या करा रहा है मेरे कुछ सुनना ही नहीं देता उसके सिवा। और मुझे कल मैं प्लेन में बैठी थी 3.5 घंटा, अच्छा। और उसमें ध्यान होता रहा, और करीब 2.5 घंटा तो मैं ध्यान की उसमें। और बाकी समय में फिर मैं सोची कि अभी क्या करूं, समय भी काटना था। राम नाम करने लगी, राम राम जपने लगी। और तब से मुझे वही दिखाई दे रहा है कि पूरा राम राम का ये हो रहा है। माथा खुल गया, पूरा लाइट गिर रही है, राम राम की, राम राम का ये हो रहा है, और नाद ही सुनाई दे रहा है। आज भी दोपहर में मैं जरा सब बुक लेके बैठी, थोड़ी सी पढ़ी, फिर वो ध्यान में चली गई, फिर वो राम राम का ही ये हो रहा है। अभी बैठी, वही हो रहा है। मैं तो गा रही थी, धीरे धीरे गा रही थी कि किसी को सुनाई नहीं पड़े, डिस्टरबेंस नहीं हो। कि राम नाम कर, जाप करो, राम नाम जब हृदय में आए तो हृदय शुद्ध हो जाए। और राम 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 करो, जब वो गले में आए तो गला पूरा शुद्ध हो जाए, खुल जाए। और फिर राम 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 जब सहस्त्रार में आए तो क्या था, मैं तो भूल ही गई। भगवान मिल जाए या कुछ ऐसा, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और पूरा फिर पूरा मेरा माथा खुल गया, किसी ने ऐसे करके खोला और पाइप लगा के पूरा धो दिया, और फिर ज्वाइंट अच्छा। कर दिया। और फिर मैं वही राम राम करने लगी। पर मुझे तो आजकल यही हो रहा है पूरा टाइम। और किस समय ध्यान में चली जाऊंगी ये भी नहीं पता चलता, जब देखो तब चली जाती। थैंक यू आंटी जी, आप पूरी तरह से है ना इंटेंस में चले जाते हैं, और वो जो नाद की जो ध्वनि है फिर वही सुनाई देती है। हाँ, और हाँ, जब सहस्रार में चले जाओ, पूरे शरीर में नाद का गुंजन हो रहा है, उसको सुनते जाओ। ये था, अभी याद आया। अच्छा। बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही अभी अच्छा है। अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही है, और कैसे आंख हो रहा है, एकदम खुल नहीं रही आंख। हाँ, एक बार आंटी जी ग्राउंडिंग कर लीजिए, थोड़ा पानी पी के। पानी पानी पी पी लीजिए। लिया, ग्राउंडिंग कर लूंगी, लेकिन वो एक समय की बात नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चालू है। हाँ हाँ। मतलब कल प्लेन से जो चालू हुआ, उसके पहले भी था, मैं बोली थी कि मैं खाली वही सुन रही हूँ। और प्लेन से ही राम राम का जो शुरू हुआ तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 3 बार हो गया सुबह से। जहां बैठी, किताब लेके पढ़ने बैठी, कुछ शुरू हो जाता है। एक तरह से अच्छा ही है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ शायद मैं आगे बढ़ गई हूँ। हाँ आंटी, आप पता नहीं बहुत ही आगे बढ़ रहे हो मुझे। और बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं। और अब ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता, बस यही सब गाती रहती हूँ, यही सब होता रहता ये भी आंटी क्या है, ध्यान की अवस्था है, टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। है। और ध्यान की अवस्था है वो भी मुझे भी मालूम है। हाँ लेकिन जैसे मैं सिर्फ इसलिए सुना देती हूँ कि किसी को हो तो लोग सोचे कि हाँ ऐसा होता है, कुछ अजीब नहीं है, इसलिए हाँ। सुना देती हूँ। अदरवाइज सुनाने का कोई ये नहीं नहीं, है। अच्छा है, इससे दूसरे को गाइडेंस मिलती है। बस इसलिए सुनाती हूँ, और अदरवाइज मेरा सुनाने का दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि जो होता है वो अपने अपने लिए हो रहा है ना, हमारे हाँ। बॉडी में हो रहा है। थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ। यस मास्टर्स। हाँ आंटी, अनम्यूट करिए। कृष्ण आंटी जी के अनुभव बहुत ही अच्छे होते हैं। क्या? मैं बोल रहा हूँ कि आंटी जी के अनुभव हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी को मार्गदर्शन मिलता है इससे। मैं बैठ जाती हूँ ध्यान में, लेकिन जो भी आप, सॉरी टू से, किसी का मुझ कुछ सुन ही नहीं पाती हूँ। हाँ हाँ, आप एकदम इंटेंस में चले जाते हो, बिल्कुल ध्यान में, हाँ, गहराई में। इसलिए मैं किसी का क्या कमेंट करूंगी, क्या हाँ, कमेंट तो नहीं सुनने में करती, चले सुनती जाते ही हैं, नहीं हूँ कुछ। बिल्कुल सुनने में चले जाते हैं आप। चलिए, ऊपर वाले की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, मेरे ऊपर भी बनी रहे। हाँ थैंक यू, आप पूरे ग्रुप थैंक के यू। ऊपर हैं। थैंक यू जी। यस अलका जी। आत्मनंदन सर, बहुत गहरा ध्यान था। मैंने आपका स्वाध्याय नहीं सुना, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं दोबारा जरूर सुनूंगी। और जैसे ही बैठे तो उसी समय ही ऐसा लग रहा था कि भाई अपने आप ही एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गया था बैठते सारी। और आपने ध्यान शुरू करवाया तो उसका मेरा अनुभव है कि मैंने एक ऐसे देखा कि कलश काले रंग का पूरा कीचड़ से भरा हुआ निकला है। और उसके बाद मैंने देखा सर कि उस थोड़ी देर बाद एक प्लेट में आ, दूध दही जैसे चरणामृत का कुछ होता है ना, वो हो गया ऐसे करके। और फिर मुझे कोई देवी या कन्या दिखाई दी उसी दौरान। ये मेरा अनुभव है सर। और काफी ऐसे लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वाकई में कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है, शक्तिपात हो रहा है जैसे, ऐसा लग रहा था। और ऐसा लगा हृदय तक भी जा रहा था और हृदय खुल रहा था, ऐसा अनुभव हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आपको कलश कहाँ से निकलता हुआ दिखाई दिया जी? ये नहीं पता चला सर, बस अच्छा ऐसे अच्छा। दिखा कि पूरा जैसे काले रंग का सा छोटा सा कलश पूरा जैसे कीचड़ में भरा हुआ बाहर आया है। फिर थोड़ी देर बाद लगा कि एक थाली में दूध और ये जैसे चरनामृत में नहीं डालते, दूध डाल रहे हैं, अमृत और दही वगैरह एक थाली में है फैला हुआ, ऐसे करके। ये बस ठीक उसी ऐसा ही प्रकार, अनुभव हुआ सर। हाँ, जैसे ठीक है उसी प्रकार से जैसे हम किसी स्पिरिचुअल उसमें जाते हैं और तो अपने तन को मन को साफ करते हैं, तो उसी प्रकार से ये कीचड़ का लोटा है, वो एक प्रकार हाँ से जी। क्लेंजिंग हुआ है। और उसके बाद आप गहरे ध्यान में चले गए हैं, और फिर वो जो आपको पूजा की थाली वगैरह खीर वगैरह ये दिखाई दिए। चरणामृत जैसा दिखाई दिया सर। हाँ हाँ चरणामृत। हाँ जी हाँ जी सर, कुछ जो ऐसा ही प्रसाद है। फील हुआ। हाँ जी, हाँ मुझे भी लगा हीलिंग हुई है, क्योंकि उसके बाद एकदम से फ्लो हृदय चक्र तक गया है, जैसे रुकावट हटी है गल थ्रॉट चक्रा से, फिर हार्ट चक्रा में गया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया थैंक यू ध्यान। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद जी, सर। धन्यवाद जी। यस हाँ, बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका। देखिए एक हम्म, प्रकार से आपकी जो क्लेंजिंग होके हीलिंग हो गई। हाँ जी, हाँ हाँ, ऐसा फील हुआ। बहुत हाँ ही जी अच्छा सर। अनुभव। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू जी। ठीक है मास्टर्स, हम अपने सेशन का समापन करते हैं। कोई हैंड रेज नहीं है अभी, तो मास्टर्स हाथ जोड़ के अपने हृदय चक्र के पास ले आइए। हम सबका मंगल, सभी का कल्याण हो, हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, हम सब प्रेम प्रकाश ध्यान ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहें, सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।